सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आज आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। अभी हाल ही में एक दिन दो दिन पहले एक चिट्ठी दिख रहा था कि जिसमें कोई शिक्षिका थी जो चिकित्सा अवकाश के लिए दी थी और उस चिकित्सा अवकाश के दौरान उन्हें कोई वेतन आदि नहीं देने का चिट्ठी निकाला गया। आप लोग भी ग्रुप में पढ़े ही होंगे प्रोबेशन के लिए। और जब मैं प्रोबेशन के लिए लेटर देने गया था, 2 बार 3 बार हमारी टीम गई थी, तो लोग कह रहे थे भैया प्रोबेशन तो हमारा खत्म हो गया है, ये फालतू का लेटर क्यों दे रहे हैं। जब प्रोबेशन लेटर खत्म हो गया है तो ये न्यूज कहां से आया। देखिए मेरे भाई, ठीक है आप लोग लीगली 2 साल नौकरी कर लिए हैं और प्रोबेशन आपके अकॉर्डिंग खत्म हो गया, लेकिन जब तक एचआरएमएस पर अपडेट नहीं होगा, विभागीय चिट्ठी नहीं निकलेगी कि टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाती है, तब तक आप लोग प्रोबेशन पीरियड में ही है। हमारे सोचने से काम नहीं होता और इसीलिए हम लोग लगातार ये देखिएगा पत्र जिसको लेकर हम लोग सचिवालय में भी आवेदन दिए, माननीय अपर मुख्य सचिव जी को भी मेल भी हम लोग किए, लगातार आवाज भी उसी के लिए उठा रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने की घोषणा की जानी चाहिए। जब तक घोषणा नहीं होती है, चिट्ठी नहीं निकलती, आपके जुड़ने से उंगली पर नहीं होगा कि 2 साल हो गया कि 30 नवंबर को प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, टीआरई 2 को 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता है विभाग का। कम से कम 2 साल डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट का रूल भी समझना चाहिए कि कैसे काम करती है, क्या नहीं काम करती है। जब तक ऑथेंटिक चिट्ठी नहीं मेरे भाई निकल जाती, तब तक कोई भी अपने आप को प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने का खुशी ना मनाए जब तक आपके एचआरएमएस पर अपडेट नहीं होता। कोई कह रहा है कि इनका है उनका नहीं दिख रहा है। देखिए हम लोग को एक एक्सेप्शन लेके नहीं चलना है कि इनका दिख रहा है तो मेरा नहीं। मैक्सिमम लोग देखिए 2 जगह वहां दिखाता है, एक जगह आपका जॉब कंफर्म दिखाता है और एक जगह में टाइप दिखाता है, तो वहां आपका प्रोबेशन ही दिखाएगा। खोल के देखिएगा, जब इस साइड वाला देखिएगा लेफ्ट साइड में तो वहां प्रोबेशन दिखाएगा और राइट साइड में कंफर्म दिखाएगा, यानी कि जॉब स्टेटस आपका दिखाएगा कंफर्म, लेकिन एम्प्लॉय स्टेटस में दिखाइए देखिएगा तो आपका प्रोबेशन दिखाई देता है। आप लोग अच्छे में आज खोल के देखिएगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि प्रोबेशन के लिए क्यों हम लेटर देते हैं, समझ में आया। ऐसे ही हम लोग हवा में कोई बात और आवेदन नहीं देते हैं। आवेदन देने का मतलब है कि वो जेन्युइन मुद्दा होता है, ऐसे हम लोग नहीं। उसके बाद हमारी ये भी कोशिश है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जितने भी विद्यालय अध्यापक है उनका एरियर जो बन रहा है जल्द से जल्द सभी जिलों में भुगतान कराया जाए। कहीं कहीं छोटा मोटा अमाउंट में सबको क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जिला स्तर पर सब जिला में ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। उनके लिए भी प्रयास करना है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। मुझे भी एरियर चाहिए, 40-50 जो भी बन रहा है वो आएगा, समझ रहे हैं सर। इस वजह से वो आवेदन दिया गया था। इसके बाद एक आवेदन हम लोग दिए थे, चर्चा करेंगे सारी आवेदन पर, हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया बिहार सरकार हेल्थ कार्ड नहीं देगी। अरे भाई नहीं देगी तो क्या मांगना छोड़ देंगे, कोशिश करना छोड़ देंगे। हेल्थ कार्ड का इंपॉर्टेंस समझते हैं क्या होता है। शिक्षक की इतनी सैलरी नहीं होती है कि कभी कोई गंभीर बीमारी आपकी हो जाए तो आप अपना इलाज बड़े हॉस्पिटल में करा सकते हैं। 1000 आपको चिकित्सा भत्ता मिलता है, साल का 12,000, और आपका खर्च भी तो है, पारिवारिक खर्च, खुद की खर्च, जहां राशन है, सभी चीज वही 40-50 से 52,000, यही तो हमारी सैलरी है। कोई सेंट्रल पे की सैलरी नहीं है कि आपको अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। इसमें बताइए खुदा ना खास्ता कोई भी घटना किसी के साथ घट जाए तो कमर टूट जाती है इस महंगाई भरी दौर में, अगर गंभीर बीमारी आपके साथ हो जाए तो। अभी देखते हैं हम भी व्हाट्सएप ग्रुप में कि फलना विद्यालय में फलना शिक्षिका को ब्लड कैंसर हो गया है, सब लोग कलेक्ट करे, चंदा दे, फलना शिक्षक के माता जी बीमार है, पत्ना बीमार है, मदद किया जाए। तो भाई ये दिन आता है इसलिए क्योंकि हमारी सैलरी कम है, हमारे पास पैसे नहीं है। आर्थिक तंगी से शिक्षक हमेशा जूझता रहा है और जूझेगा। इस वजह से हम लोग हेल्थ कार्ड इसलिए मांगते हैं कि मेरे पति पत्नी माँ बाप बच्चों को कम से कम 10-10 लाख का एक हेल्थ कार्ड शिक्षा विभाग दे, सरकार दे, कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में हमारा इलाज मुफ्त में हो जाए। 10 लाख तक का, 10 लाख का इलाज भी अगर कराने का समझा रहा है। 2 स्टेट झारखंड और उत्तर प्रदेश अपने एम्प्लॉय को दिया ना, जब वहां मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है, एक बार सोचिएगा। इसलिए हम लोग हेल्थ कार्ड पर, ये मुद्दा कोई नहीं उठाता है। सबको सेवा निरंतर, वेतन वाला, ये वाला वो वाला सब दिखता है, लेकिन जो
परिवार इंपॉर्टेंट। आखिर किसके लिए नौकरी करते हैं भाई? परिवार के लिए ना, कि परिवार मेरा सुरक्षा में रहे। इस वजह से हेल्थ कार्ड के लिए हम लोग मांग करते हैं। हम लोग तो बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं कि कम से कम जो भी हो सके इस पर पहल किया जाना चाहिए कि शिक्षकों को कैशलेस सुविधा इलाज के मिले। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों में एक वार्ड सरकारी कर्मचारी के नाम पर बनाया जाए कि इसमें कम से कम सरकारी कर्मचारी आए तो उनका इलाज एम्स में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में अच्छे से हो पाए। वहां ये नहीं ना कि 24-24 घंटा 25-25 घंटा लाइन में लगे के अपनी बारी का इंतजार करें। आईजीएमएस में जाइए जल्दी रूम नहीं मिलता है, पीएमसीएच में जाइए जल्दी भर्ती नहीं होता है, एम्स में जाइए जल्दी डॉक्टर नहीं देखता है। कम से कम एक सरकार के सिस्टम में ही वो है, और सरकारी कर्मचारी हम लोग भी हैं तो सभी समस्त कर्मचारी, सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, एक वार्ड तो होना चाहिए अलग से। तो ये दूरगामी सोच है। ये आज अपने बीच शायद मैं बोलूंगा तो पागल लगूंगा, लेकिन कभी सोच के देखिएगा ये बात, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये चीज पे आप लोग अपने शिक्षक साथियों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या मैं सही हूं क्या गलत हूं। अगर सही हूं तो BRVS यानी कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ को मजबूत कीजिए इस लड़ाई में भी। जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोगों का दिन शुभ मंगल हो।